हेलो एवरीवन। वो बीच में कोई फ़ोन आ गया था, इस वजह से कॉल हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे फिज़िकल फिटनेस एंड डाइट प्लान के बारे में। अब हमने काफ़ी चर्चा की है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको एक अपने टाइम टेबल के हिसाब से अगर हम शेड्यूल बनाएं तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये है कि हमें अच्छी नींद लेनी है। 8 से 10 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारी नींद जो है पूरी होगी, तभी हम फिजिकली एक्टिविटी एंड प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी नींद है। सेकेंडली, हम फिजिकली फिटनेस के बारे में अगर हम बात करें तो हम अपनी फिटनेस के लिए सुबह 5 बजे उठें और 1 गिलास 2 गिलास थोड़ा सा गर्म पानी पिए। उसके बाद हमारा जो हमारी जो नित्य क्रिया है, हम फ्रेश हो जाएं और उसके बाद शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स एंड शूज़ आप प्रॉपर पहनिए। ऐसा नहीं है कि आप रात को जो कपड़े पहन के सोए थे आप उसी में उठ के आप बाहर आ गए। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसकी ड्रेस जो है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन वही कहलाता है। आपको कोई दूर से देख के भी कह देगा, अगर आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी हुई है तो दूर से भी आपको कोई देख के बता देगा कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम स्पोर्ट्स के कपड़े पहने, टी शर्ट भी है, हाफ पैंट भी है, और कोशिश करें कि हम जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो निक्कर के नीचे हम जो भी अंडरवियर पहनते हैं वो हम ज़रूर पहने, क्योंकि अंडरवियर जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो वो हमें एक स्पोर्ट का काम करता है। सेकेंडली क्या है कि जब हम अपने सुबह की नित्य क्रिया से जब हम फ्री हो गए तो हमें अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम फिक्स करना है कि मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है या 1.5 घंटा एक्सरसाइज करनी है। आपको उसी स्पीड से एक्सरसाइज करनी है। ऐसा ना हो कि हम शुरुआत के 5 मिनट में या 10 मिनट में हम बहुत फास्ट एक्सरसाइज करें और फिर हम थक गए और फिर हम ये सोचें कि नहीं है, बस अब हम एक्सरसाइज को यहीं एंड कर दें। इसीलिए जैसे स्कूल में आपका पढ़ाई का जो टाइम टेबल है, जैसे कि भाई फर्स्ट पीरियड में हमें मैथ पढ़ाया जाएगा, सेकंड में इंग्लिश है, थर्ड में एसएसटी है, ऐसे ही जैसे आपके पीरियड्स लगते हैं, तो उसी 1 घंटे को हमने अपने फिजिकल एक्टिविटी को बांटना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप जॉगिंग करें। जिसके पास रनिंग का स्पेस है वो जॉगिंग के बाद रनिंग करे। पहले स्लो रनिंग करें, उसके बाद फास्ट रनिंग करें। आप 2 राउंड लगाओ, 4 राउंड लगाओ, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट का आप स्टार्टिंग में वार्म अप करें। वार्म अप के बाद आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम बेसिक एक्सरसाइज बोलते हैं। जिसमें क्या है कि सबसे पहले हम अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी नेक रोटेशन है, हैंड रोटेशन है, शोल्डर रोटेशन है, और हिप रोटेशन है, साइड स्ट्रेचिंग है, अपर एंड स्ट्रेचिंग है, अप एंड डाउन है। और उसके बाद जब हम नीचे की तरफ आते हैं, कमर से नीचे है, तो हमारा अल्टरनेट टो टच है, नी प्रेस है, लेंजिंग है, और नी रोटेशन है, एंकल रोटेशन है। ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा शरीर, हमें ये लगे कि हमारा शरीर जो है वो गर्म हो गया है, मतलब आप बॉडी को आपने नीचे के लेवल से आपका लेवल जो है वो ऊपर आ जाता है। आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी पहले के मुकाबले थोड़ी तेज़ चलती है, और आपका शरीर जो है
जब हम शरीर से जब हम काम लेते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही हम बिल्कुल फास्ट दौड़ने लग जाएंगे, क्योंकि हमें उस शरीर को उस लेवल पे लेके आना होता है जहाँ से हम अपने शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकें। उसके बाद जिन बच्चों के पास, मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास नज़दीकी कोई पार्क है या आप कहीं गांव की खेत की सड़क है या आप कहीं खेत में कहीं भी आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप 15 से 20 मिनट फिर अपनी कंटिन्यू रनिंग रख सकते हैं। ये मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, जो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे रनिंग करते हैं या जो रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ये उन्हीं के लिए नहीं, नॉन स्पोर्ट्समैन के लिए भी आपका स्टेमिना जो है वो बहुत मायने रखता है। इसमें आप अपने साथ अपने घर के किसी भी पेरेंट्स को ले सकते हैं, आप अपने पापा को ले सकते हैं, आपकी मम्मी के लिए भी वो उतना ही ज़रूरी है, आपका भाई है छोटा, आप उसको साथ ले सकते हैं, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और जो बच्चे बिना हेल्प के कर सकते हैं तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर जो बच्चे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे हैं ब्लाइंड बच्चे जो कि बिना किसी की हेल्प के नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, आप अपने घर के आंगन में पहले जॉगिंग करें 5 मिनट, आप फिर जंपिंग करें। थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है, जब आपको लगे कि अब हमारी बॉडी जो है वो हीट होनी स्टार्ट हो गई है, तब आप वो बाद की वो बेसिक एक्सरसाइज करें, आप 5 से 10 मिनट करें। उसके बाद जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं वो बच्चे घर पे ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप वार्म अप में आप क्या कर रहे थे कि जॉगिंग जो है वो आप बिल्कुल स्लो कर रहे थे, आपको बाद में क्या करना है, जॉगिंग को जो है वो बिल्कुल फास्ट करना है। आप उसके सेट्स बनाइए और सेट्स में आप 15 से 20 रेपिटेशन लगाइए। हम 15 से 20 रेपिटेशन लगाएंगे तो हमारी हार्ट बीट जो है वो और ज़्यादा उखड़ेगी, और ये आपकी हार्ट बीट जब इसको हम बोलते हैं कि भाई जी सांस चढ़ गई जी, अब मेरे से नहीं होगा जी, क्योंकि वो हम धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग शुरू के दिन में ही आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर लें और फिर आपकी बॉडी पेन करे और आप उसके पीछे फिर आप अपनी एक्सरसाइज को छोड़ दें। तो हमें थोड़े से शुरुआत करना है, थोड़े से अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम लंबा चल सकते हैं। आप स्टार्टिंग में आपने, जो छोटे बच्चे हैं वो 2 बार 3 बार सीढ़ियाँ चढ़े, पहले थोड़ा सा स्लो चढ़ें, फिर बाद में थोड़ा सा आपको लगे कि अब मेरे को करते हुए 4-5 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, तो फिर आप 2 बार 3 बार और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा स्पीडली कर सकते हैं, या बीच में आप एक सीढ़ी को छोड़ के आप सीढ़ियाँ कर सकते हैं। उससे भी हमारी थाई पे एंड हमारे काफ पे, हमारी पिंडलियों पे काफ़ी असर आता है। और जो बच्चे बाहर करते हैं, मान लो मैंने बताया कि भाई आप 15 से 20 मिनट आप रनिंग कर सकते हैं। रनिंग के बाद जो है हम क्या करेंगे, हमारे शरीर को जो हमारी जो हार्ट बीट को जो हम ऊपर लेके गए थे, हमारा जो शरीर का जो लेवल, जो टेम्परेचर जो है वो हम हाई करके गए थे। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है कि हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हम चाहे चलते हैं सारा दिन भर में या हम कोई भी काम करते हैं, जिस भी मसल्स पे, जिस भी शरीर के हिस्से पे हम प्रेशर डालते हैं या हम दबाव डालते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर की जो मसल्स जो है वो टूटती हैं। और अगर हमारे शरीर की मसल अगर हम ना टूटें तो हमारे शरीर का विकास जो है वो कभी नहीं होगा। एक 5 साल के बच्चे की हाइट और एक 20 साल के बच्चे की हाइट, उसका मतलब यही है कि जब हम फिजिकली एक्टिव जब हम करते हैं, हम दिन भर में चलते हैं या हम खाते हैं, तो तब भी हमारी एक्सरसाइज होती है। तब तो मसल्स का टूटना, हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो मसल्स को तोड़ने के लिए ही एक्सरसाइज करते हैं। और हमारी मसल्स, आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स के मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, क्योंकि वो उस मसल्स को बहुत ज़्यादा तरीके से तोड़ते हैं। और वो फिर मसल्स जब टूटती है उसके बाद जो हम डाइट लेते हैं, डाइट में प्रोटीन डाइट है, वो मसल्स को दोबारा से प्रिपेयर जो जोड़ती है, तो वो एक मसल्स का रूप ले लेती है। देखिए टॉपिक जो है, अगर हम
किसी मसल्स के उस पर चलेंगे तो टॉपिक हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो भी हमारी करीब करीब 15 मिनट की हो चुकी थी। इसलिए मैं अब बात करूँगा एक्सरसाइज के बाद। मान लो हमने 10 मिनट से 15 मिनट पहले वार्म अप एक्सरसाइज की, उसके बाद हमने 15 से 20 मिनट हमने अपनी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया कि आप 15 से 20 मिनट आप रनिंग कर सकते हैं, पहले आप थोड़ा सा स्लो लें। और जैसे उसके बाद जब हम लास्ट में हमारी रनिंग जब ख़त्म हो जाती है तो उसमें हमें अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हमें कूल डाउन एक्सरसाइज करनी होती है। अब छोटे बच्चे पर सोचेंगे कि भाई सर ये कूल डाउन की एक्सरसाइज क्या होती है? तो बेटा देखो, कूल डाउन की एक्सरसाइज वो होती है, मान लो आप रनिंग करके, आप कोई काम करके आप थक गए हैं, आपको लगे कि भाई मेरी पिंडलियाँ दर्द कर रही हैं, या मेरी थाई दर्द कर रही हैं, या मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं, या मेरी कमर दर्द कर रही है, तो हम बैठ के उस हिस्से को रिलैक्स करते हैं। आप अपने हाथों से रिलैक्स कर सकते हैं, आप उस मसल्स को हिलाएं, आप उस मसल्स को थोड़ा रेस्ट दें। और बीच बीच में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप एक्सरसाइज के दौरान 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आप कम से कम आधा लीटर से 1 लीटर पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। हमें बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, क्योंकि हम जितना पसीना निकालते हैं हमें उससे डबल पानी पीना है। अगर हम डबल पानी नहीं पिएंगे, हमारे शरीर से पानी निकलता ही जाएगा पसीने के रूप में, तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि आप अगर एक्सरसाइज के दौरान अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके जॉइंट जो हैं, आपके जॉइंट और आपकी मसल्स वो ज़्यादा पेन करती हैं। उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि हम लिक्विड फॉर्म में पानी हमारी बॉडी से जो निकलता है, हम वो उतना पानी नहीं लेते हैं। आप पानी ले सकते हैं, अगर आप जूस, तो आप कोई भी मौसमी का जूस है, या आप घर में अगर कोई जूस अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। आप उसके अंदर एक नींबू डाल लें, वो आपके लिए, क्योंकि नींबू जो है हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है, तो नींबू हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो होगी एक्सरसाइज। हमने वार्म अप भी किया, एक्सरसाइज भी किया, कूल डाउन भी किया। कूल डाउन में आगे भी, इससे अगली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और खुल के बताऊंगा कि भाई कूल डाउन में हम कैसी कैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कूल डाउन में आप 3 से 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने पैरों को हिलाइए, पिंडलियों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, हाथों को हिलाइए। जैसे थोड़ा सा हम पहले हमने एक्सरसाइज के दौरान हमने थोड़ा फास्ट रनिंग की थी, उसके बाद आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आप बिल्कुल स्लो पंजे पे बिल्कुल जॉगिंग टाइप रनिंग कीजिए। उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। हमारा जो सांस उखड़ता है वो धीरे धीरे वो मेंटेन होता चला जाता है। अब देखिए, ये तो मान लो हो गई हमारी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज हमने की है, तो एक्सरसाइज के बाद हमें अच्छी डाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डाइट के पीछे आप बहुत ज़्यादा अपना पैसा खर्च करें, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके घर में आपको मिल सकती हैं, जिनको आप अवॉइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है, हम सभी ज़्यादातर गांव देहात से हैं। हमारे घर में गायें हैं, भैंस हैं, और घरों में तो दूध और दही तो भरपूर मात्रा में होता है। तो हम जैसे ही एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई, अगर हम घर पे ही कर रहे थे तो हमने 15-20 मिनट आराम से अपना पसीना सुखाओ, रेस्ट करो। आधे घंटे बाद आपको दूध पीना है, दूध पियो। जो आप सुबह का जो आप नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दूध पी लिया आपने। आप थोड़े से चने ले सकते हैं, शाम को आप चने भिगो के रख दीजिए। आप चने के साथ आप सोयाबीन भी भिगो सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी के घर में अगर चना भी नहीं है ना, चना भी नहीं है, तो आप गेहूँ भी अगर रात को भिगो के रख दोगे ना, अगर आप गेहूँ है, जौ है, या कोई भी, अगर आप ये चीज़ें भी अगर आप भिगो के रखते हो, क्योंकि भीगने से कोई भी चीज़, देखिए क्या है, किसी चीज़ को हम एक तो बॉईल करके खाएं, एक हम भिगो के खाएं, तो उसकी जो है वो तासीर जो है, उसका जो वो अंदर का सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम सुबह
चना खा सकते हैं। चने के साथ अगर हमें चना वैसे नहीं खाया जाता तो उसके साथ थोड़ा सा हम गुड़ खा सकते हैं। और हमने मान लो चना लिया, गुड़ लिया, सुबह आप ना फिर जैसे आपको लगे कि भाई आपका पेट नहीं भरा है तो आप किसी भी आपके पास हरी सब्जी है या आप कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। कोई कोई केला है, केला तो आजकल सब जगह मिलता है और 12 के 12 महीने मिलता है। फिर भी अगर हम घर में हमारा कोई फ्रूट है या मान लो अमरूद है या सेब है, अगर फ्रूट नहीं भी है ना तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये चने ही अगर आप कंटिन्यू अगर आप खाते रहेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी, क्योंकि चने के अंदर जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और चना तो ये कहते हैं कि भाई घोड़े को खिलाया जाता है, और घोड़े को इसीलिए खिलाया जाता है क्योंकि घोड़े का काम है दौड़ने का काम, और उसका जो स्टेमिना जो है ना, चने से हमारा स्टेमिना बढ़ता है। तो इसलिए हमने चने को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चना तो हमने खाना ही खाना है। अब मान लो ये तो हमारा सुबह का हो गया ब्रेकफास्ट। अब हम लंच में क्या खाएं? लंच में हम हमारे घर में रोटी बनती है, चावल बनते हैं। देखो मैंने आपको स्कूल में भी मैंने आपको कितनी बार मैथ्स के अंदर भी कहा है, या जैसे भी बच्चों कि भाई आप भले ही एक रोटी कम खाओ लेकिन आप सब्जी ज़्यादा खाओ, आप दाल पियो। और देखिए क्या है कि भूख तभी लगती है ज़्यादा जब हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं। एक मज़दूर जो है वो खाना इसीलिए ज़्यादा खाता है एक दुकान पे बैठने वाले लाला जी के मुकाबले, या कोई बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन, उसको डाइट इसीलिए ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि वो फिजिकल रूप से एक्टिव ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप इस लॉकडाउन में आप घर में हैं, आपकी फिजिकली एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आप पहले के मुकाबले आपको अपनी डाइट जो है वो कम कर देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर मान लो हमारी फिजिकली एक्टिव बिल्कुल बंद होगी और हमने खाना बल्कि और बढ़ा दिया तो वो तो हमारे शरीर में स्टोर होता रहेगा और उससे हमें तो नुकसान ही होगा। तो डाइट जो है वो भले ही मेरी बात को छोटे बच्चे ज़्यादा ध्यान से सुने। देखो मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ सॉरी, आपको ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बिठाना इस बात को कि जो स्पोर्ट्स करता है वही बच्चा ये सब चीज़ें करे। देखिए आप अपने आप को फिट रखेंगे तभी आपकी बॉडी आपका साथ देगी, तभी आपको अच्छी नींद आएगी, तभी आपको अच्छी भूख लगेगी। तो अगर हम लंच की बात करें तो लंच में भी हम रोटी है, दाल है, सब्जी है, ये हम ले सकते हैं। शाम के टाइम हमें कोई घर में अगर बिस्किट है तो हम बिस्किट खा सकते हैं, एक गिलास दूध ले सकते हैं। लंच में आप कोशिश करें कि आप दही ज़रूर लें। दही आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं, दही आपके लिए कभी नुकसानदायक नहीं रहेगी। दही आप आराम से खाइए, और दही आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपका पेट साफ रखती है, आपके शरीर के लिए, आपके शरीर में मजबूती लाती है, आपकी मसल्स को बढ़ाने में वो आपका एक अच्छी डाइट का काम करती है। ऐसे ही है जो है, हम शाम के टाइम भी अगर हम घर में हैं, कोई काम तो है नहीं, तो हम कोशिश करें कि हम घर में भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। और शाम को जैसे हमने सुबह रनिंग की थी तो शाम के टाइम हम थोड़ा सा अलग से डिफरेंट एक्सरसाइज करें। शाम को थोड़ा सा हम योगा कर सकते हैं या स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम अपने पैरों को खोलें, हाथों को खोलें, थोड़ा सा कमर को हिलाएं, थोड़ा सा अच्छी मुद्रा में बैठें, पद्मासन लगाएं। या मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से एक बात चल रही थी। देखिए मैंने देखा यहाँ हमारे स्कूल में जब साइकिल थी तो कुछ बच्चे साइकिल चला लेते हैं, तो साइकिल जो है एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके लिए। और जो बच्चे मान लो अगर देख नहीं सकते, ब्लाइंड है, मान लो आपके पिताजी, आपका भाई साइकिल चला रहा है, उसने स्टेयरिंग पकड़ रखा है और पीछे से आप पीछे बैठे, तो आप पीछे बैठ के भी आप पैडल चला सकते हैं। पीछे बैठ के अगर आपको पैडल, तो उसमें आपको विजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे बैठे भी अगर आप पैडल लगा रहे हैं तो आप
कि पैरों की एक्सरसाइज होती रहेगी। दूसरा ये है कि घर में अगर कोई भी चीज़ हमारे पास ऐसा कोई घुमाने का है जिससे दीवार में लगा हुआ है, या कोई हम उसको उसको घुमा सकते हैं, या हमने किसी ऊपर टहनी से कोई रस्सी बांध ली, 2 रस्सी को हम खींच सकते हैं, अब अपनी तरफ खींचिए, या हम किसी चीज़ को दीवार के साथ लग के दीवार को, जैसे हम ऐसा लगे कि हम दीवार को धकेल रहे हैं, दीवार की तरफ प्रेशर डालिए। तो ये ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज है जिनको हम अगर ध्यान में रखें तो हमारा बेसिक वर्कआउट जो है वो हमें स्टेडियम में जाने या जिम में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा बेसिक एक्सरसाइज वही होगा। हम अपने घर में भी बैठ के वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, बात अगर हम करें एक्सरसाइज की, अगर एक्सरसाइज ये है शाम के टाइम, भाई आपको थोड़ा सा लगे कि भाई एक्सरसाइज करके बोर हो गए हैं, या रोज़ यही एक्सरसाइज, आप शाम के टाइम आप जैसे म्यूजिक सुनते हैं, आप म्यूजिक सुनते सुनते आप डांस करिए। डांस भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। डांस में भी हमारे शरीर का प्रॉपर व्यायाम हो जाता है। आप 15 मिनट डांस करिए, देखिए आपका पसीना निकल जाएगा। मेन चीज़ वही है, हमें अपने बॉडी को वार्म करना है, अपनी बॉडी से पसीना निकालना है, और हमें अपने ऑर्गन्स को जो है वो फिट करना है। जब ऑर्गन्स फिट तभी रहेंगे जब हम उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे। और प्रेशर किसी भी शरीर में उस हिस्से पे जब हम प्रेशर डालते हैं, उस हिस्से की एक्सरसाइज करते हैं, तभी उस हिस्से पे प्रेशर आता है। अब देखिए, हमने बात कर ली हमने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताई है जो कि आपको बाज़ार से लेके आनी है। बल्कि मैं ये कहूँगा, जो चीज़ें बाज़ार से मिलती हैं, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं लेनी चाहिए। बाहर से आप समोसा लेके आते हैं, कचौड़ी लेके आते हैं, वो आपके लिए ख़राब है। वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक से या तले हुई चीज़ों से आपको बिल्कुल परहेज़ करना है। मैंने आपको बताया, अगर कोई शादी फंक्शन है, उस दिन आप महीने में 15 दिन में एक आध बार आपने खा ली तो वो बॉडी आपकी एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन अगर आप रोज़ पराठे खा रहे हैं, रोज़ आप समोसे खा रहे हैं, रोज़ आप कचौड़ी खा रहे हैं, या रोज़ आप कुछ भी ऐसा तला हुआ खा रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं क्या है, आप अपनी डाइट में, भाई आपने किसी दिन मम्मी से बोल के आपने कह दिया कि भाई मेरे लिए दलिया बना दो, खिचड़ी बना दो, किसी दिन भाई नमकीन, कोई भी नमकीन आइटम बनवा लिया, या उसमें थोड़ा सा अगर नमकीन हमें मीठा खाने का मन है तो दलिया में हमने शक्कर डाल ली, या हम गुड़ के साथ हम खा रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए, और हमें इन चीज़ों से, जो बाहर की जो जंक फूड हैं, उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक बात आपको और कहूँगा, आपको जो है ओवर डाइटिंग से बचना है। ओवर डाइटिंग का मतलब आपको ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा खाना भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हमें उतना ही खाना है जितना कि हमारी बॉडी जो है वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। अब देखिए, 10 साल से लेकर 20 साल तक की अगर मैं बात करूं, या जो छोटे बच्चे भी हैं, मान लो लगभग मैक्सिमम जो है हमारी बॉडी को 1000 कैलोरी से लेके और 1400 कैलोरी तक की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर के लिए पूरे दिन भर में इतनी ही कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, इतनी ही कैलोरी की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं तो वो हैवी फूड खाया हुआ है, सिर्फ हमें टेस्ट के साथ हमारा सिर्फ पेट भरता है, वो हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। उसके लिए बल्कि हमारे अंदर के सिस्टम को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको पचाने के लिए, और जो वो जो पच के जो उससे जो बचता है, उससे हमारे शरीर में जो है वो फैट स्टोर हो जाता है। तो इसलिए हमें ओवर डाइटिंग से बचना है। हमें उतना ही खाना है जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार खाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए। आप एक बार में बहुत सारा खाने से बचें। और हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, क्योंकि हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें क्या है कि अंदर जाके खाना जो है वो तरल पदार्थ में
तरल फॉर्म में बदल जाता है और वो खाना जो है वो गर्म हो जाता है। एक तरीके से वो गर्म होके ही पचता है हमारी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जो है वो तरल रूप में, गर्म रूप में ही डाइजेस्ट होता है। क्योंकि इसीलिए हमें खाना खाते, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारी पूरी बॉडी पे पसीना आ जाता है। और हम क्या करते हैं, जैसे हमने खाना खाया ऊपर से एक गिलास ठंडा पानी पी लिया, तो वो जैसे ही पेट पे पानी ठंडा गया, हमारा खाना जो पच रहा था वो गर्म में जाके ठंडा मिल गया। और ऐसे में खाना पचता नहीं है, ऐसे में खाना सड़ता है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, आपकी मेरी बात को गौर से सुनिए। ऐसे में खाना जो है वो पचता नहीं है, ऐसे में खाना सड़ता है। और वो सड़ना, हमारे मुंह से गंदी बदबू आनी और हमें खट्टी डकार आनी, हमारे पेट में गैस बननी, हमारा टाइम से फ्रेश ना होना, हमारे पेट में कब्ज का बढ़ना, इसके पीछे 90% यही रीज़न होता है। जो कि हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। देखिए, साइंटिफिक रीज़न तो ये है कि हमें खाना खाने के बाद जो हम कुल्ला करते हैं, हमें उस कुल्ला करने के बाद भी हमें उस पानी को जो है वो बाहर निकाल देना है। आप 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप आराम से पानी पिए, तब तक आपका खाना जो है वो लगभग डाइजेस्ट हो चुका होता है। और जो ज़्यादा हार्मफुल डाइट है उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हार्मफुल डाइट में जैसे मैदे से बने हुए आइटम जो है, मैदे से बने हुए आइटम, आपका समोसा भी मैदे से बनता है, आपकी मैगी भी मैदे से बनती है, आपकी चाउमीन भी मैदे बनती है। एक डाइटिशियन के नज़रिए से अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो मैदा से बनी हुई चीज़ें कम से कम 12 से 18 घंटे में जाके डाइजेस्ट होती हैं। अब आप मानिए, सुबह का खाया हुआ हमारा ऐसा फूड जो कि हमें शाम तक हमारे पेट में है, वो पचा नहीं है, तो क्या हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए? हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि हमारे शरीर में जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। देखो, हम जो है डाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि डाइट और ये फिजिकल का जो है वो इतना लंबा है, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर हम खोलने लग जाएं कि भाई, या हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने लग जाएं, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने लग जाएं कि हम एक, तो ये सब टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो आपकी डाइट है और आपकी फिजिकली एक्टिविटी है। तो हमें गलत चीज़ें खाने से बचना चाहिए, हमें अच्छी डाइट लेनी है। और आप जो है अपने आप को संतुलित रखने के लिए आप योगा कर सकते हैं। योगा की 2 4 5 एक्सरसाइज कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप अपना आराम से शांत चित्त से बैठिए, आराम से चटाई लगा के, जहाँ कोई साउंड ना आ रही हो, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप 15 मिनट 20 मिनट आप आराम से, जब आप पीसफुल आपके बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल शांत हो गया है। और जब आपका माइंड अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तब आपको पढ़ाई करने में भी मज़ा आएगा। आप कोई किसी भी चीज़ को पढ़ते हो या कोई भी आप काम करते हो तो आप उस काम को मन से करते हो। तो ये मैंने आपको इन 2 पार्ट में जो बताया, 2 पार्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले पार्ट में बीच में कोई फ़ोन आ गया था, इस वजह से ये मुझे दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है और काफ़ी लंबा भी हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो ये चीज़ें बताई हैं, आप सब लोगों के लिए, आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अपना हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि एक अच्छा स्वास्थ्य आपके पास है तभी आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य है तो जीवन है। छोटे बच्चे इस चीज़ को बहुत देरी से समझते हैं। कुछ बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ बच्चे फैट से ग्रस्त हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं बचपन से ही है।
उनका उनका जो है वो हर साल उनका कपड़ों का साइज़ वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, माँ बाप कॉन्शियस नहीं है। तो इसलिए बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने आपको ज़्यादा इतना वो ऐसी कोई बताया नहीं कि आप ये एक्सरसाइज करिए या आपको अपना वेट लूज़ करना है तो आप ये एक्सरसाइज करिए। मैंने आपको नॉर्मल एक्सरसाइज की है। आप वही एक्सरसाइज अगर आप रोज़ अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, आप एक टाइम कर सकते हैं तो एक टाइम करिए, अगर आप दोनों टाइम कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको एक टाइम तो कम से कम करना ही करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मेरी बातें जो हैं वो अच्छी लगी होंगी और आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करिए, क्योंकि बार बार मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि इस महामारी में, इस लॉकडाउन में हम अपने घरों में कैद हैं। ये एक बुरा दौर है। आपको इसमें अपने ऊपर स्ट्रेस को बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। आप अपने आप को फिट रखेंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बीमारी आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। बीमारी उसी आदमी को जकड़ती है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसके अंदर से जिसके ऑर्गन्स जो है वो कमज़ोर होते हैं। आप अपने आप को फिट रखिए, बीमारी आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। आप अपने घर में रहिए, आप किसी ऐसे इंसान से ना मिलें, आप अपने शरीर का भी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, दिन में कई बार हाथ धोएं। गर्मी है तो गर्मी के टाइम में तो मेरा मानना ये है कि आदमी को 2 टाइम नहाना चाहिए, सुबह भी और शाम भी। अगर आप दोनों टाइम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक्सरसाइज के बाद आपको नहाना ही नहाना है। तो मैं जो है इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा बच्चों, तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करेंगे। नमस्कार।